आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है क्लोन किसे कहते हैं? जीन एवं पादप क्लोन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, समझाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आनुवांशिक रूप से समान, आनुवांशिक रूप से समान जो कोशिकाएं होती है, जिनका आनुवांशिक रूप क्या होता है, समान होता है, उन कोशिकाओं अथवा जीवों के समूह अथवा जो जीवों का समूह होता है उसे कहते हैं क्लोन। उसे क्या कहते हैं? क्लोन। तथा उस समूह में क्लोन बनाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोन बनाने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। अब हम देखते हैं कि जीन क्लोनिंग विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? विशिष्ट जीन के समान, विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना। जीन प्राप्त करना क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग। क्या कहलाएगा? जीन क्लोनिंग कहलाता है। तथा जीन क्लोनिंग प्राप्त करने वाले डीएनए खंड को पहले वाहक डीएनए में प्रवेश कराया जाता है। क्या कराया जाता है कि जो जीन क्लोनिंग प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जीन क्लोनिंग प्राप्त कराए जाने के लिए जो डीएनए द्विखंडित होता है, तो डीएनए का जो प्रथम खंड होता है, डीएनए का जो प्रथम खंड होता है वह उसमें क्या किया जाता है? वाहक डीएनए में प्रवेश कराया जाता है। प्रथम खंड को वाहक, जो वाहक डीएनए रहता है उसमें क्या किया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद यह वाहक डीएनए पोषक कोशिका में डाला जाता है। क्या करते हैं? जो वाहक डीएनए जो रहता है, वाहक डीएनए, उसको क्या करेंगे? उसको डाल देंगे पोषक कोशिका में। कहाँ डालेंगे? पोषक कोशिका में डाल देंगे। तथा जहां पर क्या होगा? जीन क्लोन प्राप्त होते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसको काय में डाल दिया हमने? पोषक कोशिका में डाल दिया, जिससे क्या हो गया? हमें जीन के क्या प्राप्त हो गए? क्लोन प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं कि जीन क्लोनिंग कितने चरणों में होती है। तो जो जीन क्लोनिंग होती है वह निम्न चरणों में होती है। आइए इसे देखते हैं। पहले क्या होगा? जीन का निर्माण होगा। पहले क्या होगा? जीन का निर्माण होगा। तो आइए हम जीन का निर्माण देखते हैं। जीन क्लोनिंग के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जीन क्लोनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? जीवाणु का। जीवाणु द्वारा जीन क्लोनिंग के लिए डीएनए का प्रकीर्णन होता है। जीवाणु द्वारा क्या होता है? जीन क्लोनिंग के लिए जो डीएनए होगा, डीएनए का क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। उसके बाद क्या होगा? प्रकीर्णन कैसे होगा? एंडोन्यूक्लियस, जो मैंने बताया था, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस की सहायता से क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। और जो डीएनए अगर एंडोन्यूक्लियस है तो डीएनए क्या हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। क्या बट जाएगा? डीएनए छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और जो प्रत्येक खंड रहेगा वह येखरा शीर्ष युक्त होगा। क्या होगा? शीर्ष युक्त होगा। अब हम दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण क्या होगा? वाहक में प्रवेश कराना। क्या होगा? वाहक में प्रवेश कराना। यह हो गया दूसरा चरण। तो आइए हम दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में क्या होगा कि वाहक का प्रयोग डीएनए का पोषक जीवाणु कोशिका के
मतलब जो वाहक होता है उसमें क्या होगा, डीएनए का जो प्रयोग होगा वह जो पोषक जीवाणु कोशिका होगी, क्या होगी, पोषक जीवाणु कोशिका के प्लाज्मिड तक पहुंचने के लिए किया जाता है। प्लाज्मिड तक पहुंचने के लिए किया जाता है। वाहक डीएनए का प्रकीर्णन की सहायता से खोलते हैं। किसकी सहायता से खोलते हैं वाहक डीएनए को? प्रकीर्णन की सहायता से वाहक डीएनए को खोलेंगे। फिर डीएनए लाइपेज एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, जो डीएनए लाइपेज एंजाइम रहता है, डीएनए लाइपेज एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, डीएनए खंड वेक्टर को प्लाज्मिड को जोड़ देते हैं। डीएनए के जो खंड किए थे उनको प्लाज्मिड को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो प्लाज्मिड रहेगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, तथा उनको इस डीएनए खंडयुक्त प्लाज्मिड को पुनर्संयोजित प्लाज्मिड कहते हैं। अब हम देखते हैं उसका तीसरा चरण। तीसरा चरण है पोषक कोशिकाओं का पुनर्निर्माण। पोषक कोशिका का पुनर्निर्माण। तो देखते हैं पोषक कोशिकाओं का पुनर्निर्माण कैसे होता है। संयुक्त प्लाज्मिड को पोषक जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। जो संयुक्त प्लाज्मिड रहता है, संयुक्त प्लाज्मिड, उसको क्या करते हैं कि जो पोषक जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। पोषक जीवाणु की कोशिका में क्या करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, जहां पर जीवाणु कोशिका द्वारा प्लाज्मिड का निर्माण होता है। जहां पर क्या होता है, यह जीवाणु कोशिका होती है वहां पर क्या होता है, प्लाज्मिड का निर्माण होता है, तथा इन जीवाणुओं को CaCl2 के तनु विलयन में रखते हैं। किस में रखते हैं, CaCl2 का जो तनु विलयन रहता है उसमें इनको रखते हैं। अब हम देखते हैं पादप क्लोन। पादप क्लोन कैसे प्राप्त होते हैं। पादप क्लोन, तो आइए इसे देखते हैं। पौधे के क्लोन प्राप्त करने में क्या होता है, ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ऊतक संवर्धन विधि का। संवर्धन के माध्यम से क्या होता है, संवर्धन के माध्यम से पौधे का चयन होता है। क्या होता है, संवर्धन के माध्यम से क्या करते हैं, पौधे का चयन करते हैं। काय के लिए, उसे उगाया जाने के लिए। पहले पौधे का चयन होगा, फिर क्या होगा, उसे उगाया जाएगा, जिससे इस माध्यम में कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं, इस समूह को क्या कहेंगे, इस समूह को कहेंगे कैलस। पहले क्या होगा, पहले होगा पौधे का चयन, फिर उसको उसमें उगाया जाएगा, फिर क्या करेंगे, जो ये माध्यम रहेगा कोशिकाओं का, या जो कोशिकाओं का यह समूह रहेगा, उसे कैलस कहते हैं। इस कैलस को हार्मोन युक्त दूसरे संवर्धन में उगाया जाता है। जो ये कैलस होता है उसको क्या करते हैं, हार्मोन युक्त दूसरे संवर्धन में क्या करते हैं, उगाते हैं। दूसरे संवर्धन में क्या करते हैं, उगाया जाता है। दूसरे संवर्धन में उगाते हैं, जिससे क्या होता है, अगर इसको दूसरे संवर्धन में उगाएंगे तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे पौधे बनेंगे। कौन से पौधे बनेंगे, वहां पे बनेंगे छोटे छोटे पौधे बनने लग जाएंगे, और उन्हें फिर क्या करेंगे, उन्हें अपन कर देंगे अन्य जगह पर रोपित कर देंगे। तो यह हमने बना दिया जीन एवं क्लोन पादप किस प्रकार तैयार करते हैं। तो जो पौधे रहेंगे उनको ऊतक संवर्धन से तैयार करेंगे, और जीन को कैसे करेंगे, जीन कोशिकाओं को उसमें प्रवेश करा के, जीवाणु की पोषण कोशिका में प्रवेश करवा के। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।